સાંજે અબ્દુલ અને રામનાથ પોતપોતાના ઘેરે પહોંચ્યા. બંનેએ તેમના માતા પિતાને શાળામાં બનેલો આ કટુ પ્રસંગ જણાવ્યો. जब शाम हुई तो अब्दुल और रामनाथ अपने अपने घर पे गए और घर पे जाके उसने अपने मम्मी पापा को ये आज स्कूल में जो हुआ ये इसका जो कड़वा जो ये था उसने अपने माता पिता से शेयर किया. એ જ સાંજે રામનાથના પિતા પક્ષી લક્ષ્મણ શાસ્ત્રીએ પેલા શિક્ષકને પોતાના ઘરે બોલાવ્યા અને કડક શબ્દોમાં તેમને સંભળાવ્યું. उसी दिन जो रामनाथ के जो पिता थे लक्ष्मण पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उसने वो टीचर को अपने घर पे बुलाया और उसने एकदम हार्ड वर्ड में ऐसे जैसे डांट रहे हो उसी तरह से उसने उस टीचर को सुनाया. सामाजिक असहिष्णुताનું ઝેર તમે વાવીને આ નિષ્પાપ અને નિર્દોષ છોકરાઓના મનને ક્લુષિત કરશો નહીં. ये जो समाज का असहिष्णुता मीन्स ये इंटॉलरेंस है कि ये बात सही बिल्कुल भी नहीं है कि एक हिंदू और एक मुसलमान है तो उन दोनों को अलग अलग रहना चाहिए. ये बात कहीं पे भी टॉलरेट नहीं की जा रही है. तो आप ये झूठी बातें इस बच्चों के मन में क्यों भर रहे हो? और ये जो छोटे छोटे जो निर्दोष मीन्स ये जो एकदम काइंड जो बच्चे होते हैं जिसको कुछ समझ में नहीं आता है कि सही क्या है गलत क्या है बड़ा क्या है छोटा क्या है अमीर गरीब कुछ भी समझ में नहीं आता है, वो बस अपनी मस्ती में ही रहते हैं. तो आप उस बच्चे के ऐसे छोटे से माइंड को क्यों ऐसा ख़राब कर रहे हो ये हिंदू मुस्लिम करके? તેમનામાં ધાર્મિક કટ્ટરતા उत्पन्न करशो नहीं. उसको ये जातिवाद ये जो कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है कोई सिख है कोई ईसाई है ये सब बातें उसके दिमाग में डालकर उन सबको अलग मत करो. हम सब एक ही हैं ये आप भी जानते हो हम भी जानते हैं. तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है. તમારે માફી માંગવી જોઈએ અથવા તો આ શાળા અને રામેશ્વરમ ગામ છોડીને જતા રહેવું જોઈએ. या तो आप उन दोनों बच्चों से माफ़ी मांगे या फिर ये स्कूल और ये पूरा रामेश्वरी छोड़कर आप यहाँ से चले जाइए. आ सांभळीने ते शिक्षक ने ज़बरदस्त मानसिक झटको लाग्यो. ये सुनकर वो जो टीचर था उसको बहुत ही बड़ा सा झटका लगा. तेमणे तरत ज दिल थी माफ़ी मांगी. उसने तुरंत एट अ टाइम उसने उस जो लक्ष्मण बख्शी थे जो रामनाथ के पिता थे उससे माफ़ी मांगी. उसने माफ़ी मांगी. आ घटनामांथी तेओ जीवनभर माटे जातीय एकता अने समझदारीनो पाठ सीख्या. समझदारी ठीक है. ये जो पूरी घटना बनी उसमें से उसने अपनी पूरी लाइफ टाइम में जातीय एकता मीन्स ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है ये वाला जो था उसने इसका पूरा अपने लाइफ में उसने सीख भी लिया और ये समझ भी लिया अच्छे से कि ये इसको अलग अलग करना नहीं होता है, हम सब एकजुट होकर ही रह सकते हैं. आ घटना डॉक्टर कलामना बाल मानस पर एटली ऊंडी असर करी गई हती જ્યારે તેમને નવેમ્બર 1997માં ભારત રત્નનું બહુમાન પ્રદાન કરવામાં આવ્યું ત્યારે તેમને ત્યાંના પ્રસાર માધ્યમને કહ્યું હતું, જ્યારે હું પાછલી પાટલી પર બેસવા જતો હતો ત્યારે રામનાથના રડેલા ચહેરાની પ્રતિમા મારા અંતરપટ પર કંડારાઈ ગઈ હતી અને તે આજ દિન સુધી મારા અંતરપટ પર કંડારેલી રહેશે અને કાયમ હતી અને કાયમ રહેશે. ये जो पूरी जो घटना बनी थी वो अब्दुल कलाम के हृदय में इतना वो हम बोलते हैं ना कि हम कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे दिल पे लग जाती है, हमें पूरी लाइफ टाइम वो बातें याद रहती है. तो अब्दुल कलाम के जीवन में भी ऐसा हुआ था. जब उसको खड़ा होकर पीछे की बेंच में जाने के लिए बोला तो उसका जो रोता हुआ रामनाथ का जो रोता हुआ चेहरा था वो उसके दिल को ऐसा छू गया कि उसको पूरे लाइफ टाइम याद रहा. और ये बात उसको जब उसको 1997 में भारत रत्न का जो एवॉर्ड मिल रहा था तब वहाँ पे जब उसको बोला कि आप 2 मिनट के लिए कुछ स्पीच दो तो वहाँ पे भी उसको ये वाला जो उसका जो प्रसंग था वो उसको याद आ गया. वो इतनी हद तक उसके दिल पे असर कर गया था. ठीक है. और ये उसके दिलो दिमाग में हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा से रहेगा. इससे और ये पूरा चैप्टर का मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया, पर इसके साथ साथ हम सबको भी एक बड़ी सी सीख मिली है कि हमें किसी भी जाति किसी भी धर्म के लोगों को अपने से अलग नहीं समझना चाहिए. सबका धर्म अपनी अपनी जगह पे बेस्ट ही है. कोई मुस्लिम है तो वो अपनी जगह पे बेस्ट है, वो अपना धर्म निभा रहा है. कोई हिंदू है तो वो भी अपनी जगह पे बेस्ट है, वो अपना धर्म निभा रहा है. उससे हमारे साथ बैठने उठने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है.
ऐसा नहीं है कि मुसलमान है तो हिंदू के साथ में नहीं बैठ सकता है, हिंदू है तो मुसलमान के साथ में नहीं बैठ सकता है। हम सबको एक साथ ही मिलजुल कर रहना है। हम जानते हैं ना कि हमारा देश तो अनेकता में एकता वाला देश है, तो ये हमको भी अपने दिलो दिमाग पे ऐसे ही फिट करके रखना है जैसे अब्दुल कलाम ने रखा था। ठीक है, इसके साथ वर्ड मीनिंग है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं, और इसके जो PDF में भेजूंगी क्वेश्चन आंसर के साथ, वो आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से हैंडराइटिंग में लिखनी है, और साथ साथ आपको टेक्स्ट बुक में भी लिखना है। ये टेक्स्ट बुक भी आपकी चेक की जाएगी, तो आपको ये सारा सब जो दिया जाता है, जितना भी PDF जितना भी वर्कशीट है वो सब कुछ कंप्लीट करना ही रहता है। ठीक है, थैंक यू।